नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज की टीम आज गोपालगंज जिले में मौजूद है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर महीने में होने वाला है और न्यूज़ पेज की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और लोगों से जान रही कि उनके जनप्रतिनिधि, उनके विधायक काम किया है कि नहीं किया है। तो हम आज गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ से आरजेडी के विधायक राजेश कुमार सिंह हैं, जो 2020 में राम सेवक सिंह जो जेडीयू के विधायक थे उनको हराकर करीब 20,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि राजेश कुमार सिंह जी ने उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम किया है या नहीं किया है। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनके विकास कार्यों को जो बुनियादी चीज़ होती है, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, सड़कें, उन पर ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। नाम है इस मामा। तो जो आपके विधायक है राजेश कुमार सिंह, पता है ना आपको विधायक, तो उन्होंने आपके एरिया में विकास का काम किया है कि नहीं किया है? किया है। तो कौन सा विकास का काम किया है जो इन 5 सालों के दौरान उन्होंने उस बेस पर अक्टूबर महीने में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उस पर जाकर वोट करने वाले हैं, कौन सा विकास का काम किया है? तो विकास का काम तो स्कूल बनवाया है और भी क्या, कुछ भी नहीं किया है। तो केवल एक स्कूल बनवाए हैं। स्कूल बनवाया है, वो गठिया था वो में, इसीलिए स्कूल बनवाया है सरकारी। तो ऊपर पापा जो अभी जिसको हरा कर, जैसे राम सेवक सिंह जो जेडीयू के पूर्व विधायक है, अगर इस बार उन्हें पार्टी मौका देती है तो क्या उन्हें आप मौका देंगे? तो जरूर देंगे। राजेश जी को चुनिएगा या राम सेवक जी को? अरे भाई, राजेश अपना आदमी है तो बराबर कर लिए है। अच्छा, राजेश जी को इस बार फिर राजेश जी को। नमस्ते अंकल जी। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आपके विधानसभा चुनाव आने वाला है अक्टूबर महीने में, आपके विधायक राजेश कुमार सिंह है, तो क्या राजेश कुमार सिंह आपके एरिया में विकास का काम किया है या किसी और को आप चुनेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? तो वक्त बताएगा कि किसको चुना जाएगा। चलिए, आप वक्त बताएगा किसे चुना जाएगा, लेकिन राजेश कुमार जी इन 4.5 सालों में, 5 सालों में बढ़िया आदमी है, विकास नेता है, बस इतने जानते हैं हम। बढ़िया नेता है, जो काम किए हैं इससे पहले उनके चाचा काम किए हैं, वो भी करेंगे। अब ये वक्त बताएगा कि किसको वोट दिया जाएगा। मतलब राजेश जी ने अच्छा काम किया है, बस इतने से आप समझ सकते हैं कि राजेश जी ने अच्छा काम किया है। समझने वाले समझ जाएंगे, कोई इशू नहीं। भैया बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। चलिए, आपका नाम क्या है? के गुप्ता। के गुप्ता। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर महीने में, आपके विधायक राजेश कुमार सिंह है, तो क्या राजेश कुमार सिंह जी ने विकास का काम किया इन 5-4.5 सालों में? नहीं, कोई काम नहीं किया है। तो इस बार आप किसे मौका देना चाहेंगे? राम सेवक सिंह को। राम सेवक सिंह को। तो राम सेवक सिंह को आखिर क्यों मौका देना चाहते हैं? इसलिए कि हमको बहुत अच्छा लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये राजेश कुमार जी अच्छे नहीं लगते? नेता है लेकिन काम के मामले में फेल हो गए जी। यहाँ पर आज तक कोई लैट्रिन की व्यवस्था नहीं, आज तक न किसी शौचालय की व्यवस्था है। जितना सब लेडीज आती है सब घर में हम ले आते थे। अच्छा, तो मैं एक बात पूछता हूँ, जैसे राम सेवक जी 2015, 2010 में भी जीते, 2 बार चुनाव जीत चुके थे, तो उन 10 सालों में उन्होंने कौन सा काम किया था जो फिर इस बेस पर आप 2020 में चुनाव देंगे? कोई काम नहीं किया आज तक जी की। तो फिर आप ही ने बोला था कि राम सेवक जी को मौका देंगे, तो राम सेवक सिंह का वो काम किया है लेकिन ये काम नहीं किया जी की। राजेश जी, तो राम सेवक जी कौन ऐसा काम किया है कि फिर से आप उन्हें 2025 में लाएंगे? पूछ लीजिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया और सबसे पूछ लीजिए। अच्छा, इनको इन्हें भी नहीं पता कि कौन सा उन्होंने काम किया? बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर महीने में होगा, तो इधर के विधायक हथुआ विधानसभा क्षेत्र है ना आपका, तो विधायक जैसे राजेश कुमार सिंह जी हैं, तो आपके एरिया में इन 4.5 से 5 सालों के दौरान उन्होंने अच्छा काम किया है कि फिर इस बेस पर आप उन्हें वोट करेंगे? नहीं, हम लोग तो यहाँ का डिसीजन कर लिए हैं ऑलरेडी कि राम सेवक सिंह के ही वोट देंगे, क्योंकि ये मीरगंज शहर में सबसे अच्छा विकास किया है तो वही किया है आदमी। ठीक है, हम लोग पूरा एकदम धैर्य से बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग जो भी अपना वोट करेंगे मीरगंज के लिए, विकास के लिए, तो राम सेवक सिंह को करेंगे। तो राम सेवक जी जैसे 10 में, 15 में 2 बार जीते थे जेडीयू की सीट से, तो उन्होंने उन 10 सालों के दौरान ऐसा कौन सा काम कर दिया जो आप 25 में एक बार फिर से उन्हें
मौका देने वाले हैं? बहुत सारा काम है हमारे गांव में जाके उन्हीं के कर कमलों से जो है लाइट फाइट जो भी है लगा है। अभी आज जितना अंधेरा में मीरगंज रहता था पहले, अभी उसको रोशनी देने वाला एक ही व्यक्ति है, यहाँ का विधायक रामसेवक सिंह, और हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे जैसे भी है। राजेश जी ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए इन 5 सालों के दौरान, क्योंकि वो दोनों बार चुनाव में खड़े हुए थे रामसेवक सिंह के सामने, लेकिन 15 में 20 में हार गए थे। तो कौन सा उन्हें काम करना चाहिए था कि 25 में आप वोट कर देते उन्हें, अगर वो काम कर दिए रहते तो? उनको तो अपना शहर के लिए खुद सोचना चाहिए कि हम कौन सा काम करें कि जनता मुझे जो है लाइक करें। हम लोग वोट दिए हैं, आज तक हमारे गांव में उनका कभी भी चेहरा हम लोग नहीं देखे हुए हैं और नहीं देखते हैं। अभी भी जीत के चले गए हैं, फिर अपने उधर ही आते हैं, उधर रहते हैं। कभी आए हैं कि नहीं आपके एरिया में? यहाँ नहीं आए हैं, आते हैं मीरगंज में आते होंगे, लेकिन हमारे गांव में वगैरह सब उनको अभी हम लोग नहीं देखे हैं। राजेश कुमार सिंह है, तो आपको लग रहा है कि इस बार फिर चुनाव जीत जाएंगे? अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लग रहा है? यहाँ का कुछ नहीं बताएंगे। पूरे बिहार में ना जोर से नहीं बोलो, पूरे बिहार में अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जैसा विधायक नहीं है विकासशील में वैसा बिहार में कोई विधायक नहीं है। यहाँ सब लोग हथुआ विधानसभा आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, नहीं होगा। जो जेडीयू के थे रामसेवक सिंह, कोई नहीं तो इस बार जेडीयू से अगर उठते हैं, अभी जनता को चाहिए कि इन लोगों को दोनों को चेंज करके नया कोई प्रतिनिधि लावे हथुआ विधानसभा। तो आपको ऐसा कोई लग रहा है कि स्थानीय कोई नेता है जो हथुआ की छवि स्थिति बदल दे, ऐसा कोई नेता है? अगर तीसरा कोई अगर इस टाइप का अगर लीडर आता है सामने पब्लिक का, तो उस तरह का सब जनता अपना विचार विमर्श करेगी। अगर मैं पूरे बिहार की बात करूँ तो इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बन सकती है? बिहार में तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी वो भी एक तरफा नहीं बनेगी, गठबंधन से ही बनेगी। नीतीश जी की मतलब ज़रूरत पड़ेगी। नीतीश जी से भी लोग उब चुके हैं, नया कोई सरकार बने तो सबसे फार बेटर रहेगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि बिहार में मतलब कोई नया सीएम हो, हाँ नया सीएम, तो कौन नेता होगा जो आपको सही लग रहा है? अब वैसे कोई सीएम अगर आते हैं तो उस तरह का पब्लिक अपना विचार करेगी। जैसे अभी नए में तो हो गए चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, और ये जन पद यात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इनमें से आपको कौन अच्छा लग रहा है कि हाँ ये बिहार के लिए सही रहेगा? 1 नंबर में तो अभी प्रशांत किशोर जी दिख रहे हैं, 2 नंबर में चिराग पासवान जी दिख रहे हैं, बस ये 2 छवि दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी यादव जी से तो पूरे बिहार का देख रहे हैं दशा क्या हो गया। वो तो बोल रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी की है ना, तेजस्वी यादव क्या कर ले, सरकार तो बीजेपी की है। उससे कोई फायदा नहीं है, यहाँ होना चाहिए नया कोई, जैसे प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं वैसा बनना चाहिए। तो भैया बोल रहे हैं कि मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी का सरकार अगर पूरा खुला आता है तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर मैं लोकल लेवल पर कहूँ हथुआ से, तो नए चेहरे को दे, ना रामसेवक और ना राजेश जी, नए चेहरा पब्लिक यहाँ देखना चाहती है। तो इनका कहना है कि ना राजेश और ना रामसेवक, नया चेहरा हो। तो आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। चलिए, इन्होंने हिम्मत जुटाया है कि ये बात करेंगे। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर महीने में, तो यहाँ से आपके विधायक कौन है? हम विधायक यहाँ से हम बीजेपी का जो हैंगे, और दारू खुल जाना चाहिए, शराब खुलना चाहिए। दारू शराब खुलना चाहिए, क्यों? शराब खुलने से ये होता है ना कि आदमी को मेंटल में राहत मिलता है, नहीं तो बहुत आदमी मेंटल हो जाता है। शराब पीने से होता है ये कि आदमी को सारा दिन भर का टेंशन ख़त्म हो जाता है, थकान ख़त्म हो जाता है, नींद अच्छा होता है, सुबह में आदमी उठ जाता है। अगर लिमिट से पिए तो हम ऐसे शराबियों के खिलाफ़ हैं जो पी के मार करते हैं, झगड़ा करते हैं, बीवी को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं। अगर हम शराब पीते हैं तो सबका अच्छा से बिछौना करते हैं, बच्चों सबको सुलाते हैं। अच्छा, मतलब ये भी है कि शराब खुलना चाहिए तो हित में खुलना चाहिए। ये वाला नियम लगना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि मैं शराब पीता हूँ, आप अपनी बात बोल रहे हैं कि मैं अच्छे से केयर करता हूँ बच्चों को, ये थी बिस्तर अच्छे से लगाता हूँ, ये बोल रहे हैं आप। तो ऐसे तो शराब तो मिल ही रहा है बिहार में। वो शराब, उसका शराब का भी भरोसा नहीं है। मान लीजिए कोई किसी को टेंशन बाजी हो गया, बोल दिया कि आके पुलिस पकड़ के ले गया,
जेल हो गए तो हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा ना। हम एक नंबर से पिएंगे तो हमारा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए, ये तो शराब की बात हुई। अब यहाँ के स्थानीय मुद्दे ले लेते हैं। जैसे आपके विधायक हैं, आपने अपने विधायक का नाम नहीं बताया। हमारे विधायक राजेश सिंह हैं। राजेश जी, जैसे राजेश जी हैं अभी विधायक, उन्होंने आपके एरिया में कोई डेवलप का काम किया हो, स्कूल बनवाया हो, हॉस्पिटल बनवाया हो, कुछ काम किया है? हमारे एरिया में कुछ कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अच्छा काम किया है उन्होंने। उन्हें किया चाहे कोई नहीं किया, हमारे एरिया में हमारे लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। सबका रोजी रोटी चल रहा है, सब मस्ती से खा पी रहे हैं, सब कुछ सबका कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब लोग को राजनीति रोटी सेकना है तो उसका तो अलग हिसाब है। तो मतलब राजेश जी को इस बार फिर मौका देंगे? हाँ, दे देंगे। अभी मैंने 2-4 लोगों से भी बात किया, पिछले वीडियो में मैंने बात किया, तो वो बोल रहे हैं कि कभी यहाँ पर आए नहीं है हमारी सूद लेने के लिए। नहीं, राजेश सिंह हैं, हम लोग के संबंधी हैं। अच्छा, संबंधी है, इसलिए पक्षधर है उनका। पक्ष नहीं है, मतलब बढ़िया आदमी है वो। मतलब बढ़िया है, तभी तो उनके पक्ष में बात कर रहे हैं आप ना। हाँ, इसलिए आपको कोई कमी नहीं दिख रही है। हाँ, कोई कमी नहीं है। हम लोग लालू के भी सपोर्टर है, लालू भी अच्छा काम किए। और अगर बाद में जो नौकरशाह है वो किसी को गुनहगार बना देते हैं। अच्छा, वो चारा घोटाला बोल रहे हैं। हाँ, नौकरशाह किसी को तो कोर्ट भी गलत है क्या, जो दोषी ठहराया था? कोर्ट भी गलत होता है। कोर्ट भी गलत? हाँ, अरे बहुत बड़ी महाराज आप बात बोल रहे हैं। आपको आप जाएंगे, आप कैमरे पे बोल रहे हैं कि कोर्ट भी गलत होता है। कोर्ट भी गलत होता है, जिधर माल खाता है उधर देता है डिसीजन। अच्छा, जिधर माल खाता है उधर डिसीजन देते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कैमरे पर। हम बोल रहे हैं तो बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए कि आप वोट करते हैं? हाँ, वोट करते हैं। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर महीने में, आपके विधायक जैसे राजेश कुमार सिंह हैं, तो राजेश कुमार सिंह ने इन 4.5 सालों में अच्छा काम किया है कि हाँ फिर एक बार मौका देना चाहेंगे उन्हें? हाँ, फिर मौका दिया जाएगा। मतलब फिर मौका देंगे। मैं विकास का काम किया है राजेश जी ने? किया है। अगर मैं पूछूं कि एक अगर उनके कोई विकास का काम हो, स्कूल बनवाया हो या सड़कें बनवाई हो, तो अब क्या मतलब बोलेंगे कि यहाँ इनमें से कोई एक काम किया उन्होंने? ना, अभी तो नहीं किए हैं कुछ। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया है। किए हैं और कुछ किए होंगे, इनसे बता। तो आइए भैया बात करते हैं आपसे। अरे रानी दीजिए प्रभु। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इस बार राजेश कुमार सिंह लग रहा है कि हथुआ विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर लेंगे। वो तो चुनाव आने दीजिए तब ना पता चलेगा, कैसे कोई बता सकता है? नहीं बता सकते, लेकिन माहौल तो बनना स्टार्ट हो गया है ना। हाँ, पूरे बिहार में जातिवाद बटा है। जब तक जातिवाद से कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं बता सकता है कौन कहाँ जीत सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार की राजनीति को लेकर अदर्स स्टेट में या सेंटर दिल्ली वगैरह सब ले ले तो बहुत मतलब एक आरोप लगता रहता है कि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स काफ़ी हावी है। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि कास्ट पॉलिटिक्स काफ़ी हावी है और यहाँ से बिहार निकल नहीं सकता? इतने सीनियर सिटीजन है, सबको रिजाइन दे देना चाहिए। जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार, ललन सिंह, बहुत से पुराने चेहरे हैं। बीजेपी में मान लीजिए कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो गए, सबको इस्तीफा देना चाहिए। नया आएगा आदमी तब ना कोई काम होगा। वो नया कौन सा? पांडे मान लीजिए 19 वर्ष से स्वास्थ्य मंत्री हैं। कहीं जाइएगा तो एम्बुलेंस नहीं है, तो कहीं रोड, कहीं सुई नहीं है, तो कुछ। अभी हम लोग गोपालगंज जिला से जिस हैं, अगर यहाँ सांप काट लेना तो यहाँ का इलाज गोरखपुर होगा। मतलब वहाँ के हॉस्पिटल जैसे सदर अस्पताल, वहाँ कुछ ऐसी स्थिति नहीं है कि आपका इलाज हो सके। कितने भी लड़के को सांप काटा है, उनको गोरखपुर जाते हैं तो मर गया है। इसका इलाज है, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए सीधे गोरखपुर। टैक्स हम लोग बिहार में देंगे, इलाज गोरखपुर कराएंगे। जैसे आपने अभी हम बात करते हुए बताया कि कोई नया चेहरा आना चाहिए, तो नया चेहरा कौन हो सकता है अभी आपकी नज़र में? कौन हो सकता है? चुनाव आने दीजिए, पता चल जाएगा। सभी लोग नया मोदी जी तो सबको जागरूक कर दिए हैं। आटा महंगा कर और डाटा सस्ता कर सबको जागरूक कर दिए हैं। जैसे अभी आप टीवी चैनल देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे, जैसे चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, कन्हैया। नहीं, चिराग पासवान सबसे मानो। ऐसा लग रहा है कि चिराग आने वाले दिनों में बिहार के सीएम, बतौर सीएम हो सकते हैं। ये दूसरा कौन बनेगा बताइए ना, कोई है चेहरा? लेकिन उनकी भी कमी है, अपने पार्टी को विलय करके बीजेपी का दामन थाम ले और आगे चले जाएंगे। जब तक बांग्ला में रहेंगे तो घर में ही रहेंगे। बड़ा बनना है तो वहाँ से पार्टी को अब विलय कीजिए और बीजेपी सीधा सिंबल कीजिए। मतलब
वो अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय कर दे, ये आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, टक्कर दे देंगे राजद को। तेजस्वी यादव जितने उड़े हैं ना, उनको टक्कर दे देंगे वो। हिम भैया का अगर चिराग पासवान सुन रहे होंगे तो सुझाव दे रहे हैं क्या उन्हें कि चिराग पासवान का अपनी पार्टी को विलय में कर लो बीजेपी में? और हाईलाइट हो जाएंगे वो, पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान में हाईलाइट हो जाएंगे। वो तो बोलते हैं कि एलजेपी उनकी पारंपरिक वो है, पार्टी है। बीजेपी जो 7 को सीट देगा उसी पर रहेंगे, अगले बार 10 को देगा उसी पर रहेंगे। 70 को सीट देगा तो 70 को मान लीजिए 5 को जीतेंगे, बाकी 65 को हारेंगे। जैसे भैया बोल रहे हैं, चिराग पासवान को एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आप बीजेपी अपनी पार्टी की बीजेपी में विलय कर लेते हैं तो बिहार के सीएम बनने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। चुनाव आने वाला है, ठीक? तो आपके एरिया में नेता को विधायक कौन है, पता है आपको? ये तो हमें नहीं, राजेश सिंह है। राजेश जी हैं। जैसे राजेश जी, अब चुनाव आने वाला है, कुछ ही महीने बचे हैं, फिर से पार्टी अगर टिकट देती है तो खड़ा होंगे चुनावी मैदान में। तो आपको ऐसा लग रहा है कि राजेश जी ने इन 5 सालों के दौरान उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार जीत सकते हैं अपने काम के दम पर? नहीं, काम के दम पर तो लेकिन सबसे अधिक रुझान तो भारतीय जनता पार्टी के है। अब देखिए कौन जीतता है, कौन सबका भाग, दोनों आदमी अपना अपना भाग आजमाएंगे, या भाजपा जीते या राजद जीते। भाग तो आप तय करेंगे नो? भाग तो आप तय करेंगे? अधिकतर तो मार्केट का अधिकतर रुझान तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहता है। मतलब इस बार वोट की चोट राजेश जी को मिलने वाला है, मैं ये मानूं? हम लोग के एरिया में तो, लेकिन हम लोग का रुझान अधिकतर भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आने वाला है, तो आपके विधायक कौन है, आपको पता है? नहीं, विधायक मुझे पता नहीं है भाई। विधायक पता नहीं है? नहीं, विधायक पहले आसमान टोला के थे, लेकिन अब वो तो खत्म हो चुके हैं। आपका घर मतलब हथुआ विधानसभा क्षेत्र में घर आता है आपका? हाँ। तो आपको अपना विधायक का नाम नहीं पता है? ना, विधायक का नाम पता नहीं है, इसलिए कि हम विदेश में थे, अभी 4 साल हुआ फाइनल आए हुए। चलिए, आप विदेश में थे, ये तो राजनीति वगैरह का तो आपको थोड़ा नॉलेज होगा नो? नहीं, हमें कुछ नॉलेज नहीं है। लालू यादव को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। नीतीश को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। मोदी जी को जानते हैं? जानते हैं। अब मैं सवाल पूछता हूँ, जैसे लालू यादव चुनाव होने वाला है, अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको ऐसा कौन सा नेता लग रहा है कि इस नेता को सीएम होना चाहिए, इस पार्टी को जीत जानी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मोदी जी को सरकार में जितना हमें सुख मिला है, हालांकि दंगा फसाद है वो और बात है, लेकिन उतना किसी के राज में हमें नहीं मिला है। ये मतलब मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ, अभी बड़ा हल्ला हुआ था वक्फ बिल को लेकर, वक्फ बिल जानते हैं? तो वक्फ बिल मोदी सरकार ने लाकर अच्छा किया या खराब किया मुसलमानों के साथ? ना, तो अच्छा किया। अच्छा किया। आपको भी ऐसा लग रहा है कि वक्फ बिल को लेकर जो बैठे थे उसमें, वक्फ बिल में जो बोर्ड में थे, वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे, इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने वो बिल लेकर आई? पार्टी में जो है ना, कोई आदमी गलत करता है, कोई सही करता है, तो उसको लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन उसका मेन मालिक जो है सही कर रहा है तो हम सही ही बोलेंगे। अगर ये कुछ मुसलमान विरोध कर रहे हैं बिल का, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? एज एक मुस्लिम होने के नाते क्या बोलना चाहेंगे जो विरोध कर रहे हैं बिल को लेकर? अब उनको हम क्या बोलें हैं? अब उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारा जो दिल कहता है ना, वो आपसे हमने कह दिया। हाँ। और आपने जैसे कहा कि मोदी सरकार में दंगा फसाद वाली स्थिति है, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में थोड़ा दंगा फसाद ज़्यादा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, ये पहले के दौर में जैसे कांग्रेस की पार्टी थी, है ना, और भी पार्टियां थी, हमें याद नहीं है, याददाश्त भी कमज़ोर हो चुका है, तो वो उसके दौर में ये सब नहीं था, लेकिन इस दौर में है। लेकिन जो हमें अभी जो सुख मिला है, यानी हर चीज़, जैसे गरीबों को पैसा देना, 60 वर्षा जैसे पेंशन वगैरह, यानी बहुत सारी बातें हैं जो हमें पहले नहीं मिल रहा था, अभी मिल रहा है। मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार नहीं करे कि ये हिंदू है तो इसको दो, मुस्लिम है तो इसको हटा? ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, भी नहीं है। इसको बोलते हैं एक नज़र सबको देखना। चलिए, ये ठीक हो गई कि मोदी की हो गई कि आपने मोदी जी को तारीफ कर दी। ये मैं बोल रहा हूँ, जैसे चुनाव अपने आने वाला है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार लालू यादव की पार्टी निकल जाएगी, तेजस्वी यादव जो सीएम बनने का दावा करे सीएम बन जाएंगे, ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए, हमारा जो वोट जो है ना, वो उन्हीं के हक में जाएगा। अब वो जीतेंगे या न जीतेंगे इसके मालूमात हमें नहीं है, इसलिए कि अब अपने अपनी मर्जी के मालिक सब कोई है ना।
और इस लाइन में हम कहीं घूमते भी नहीं हैं, ये बात है। तो मतलब किसकी सरकार बननी चाहिए अगर आप एक शब्द में बताएं तो? हमारे नज़र में मोदी की सरकार बननी चाहिए और किसी की नहीं बननी चाहिए। बीजेपी की बननी चाहिए। चलिए, ये दादा ने एक मुस्लिम है लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की तारीफ भी की और कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों को मदद की, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। ये अच्छी बात है कि मतलब जो मोदी सरकार ने की है वो तारीफ भी करे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार में थोड़ा बहुत दंगा फसाद भी हुआ है ना। हमने लोगों से बात की, लोगों से जाना हथुआ विधानसभा क्षेत्र में कि राजेश कुमार सिंह जी ने अच्छा काम किया है या नहीं किया है, तो मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। लोगों ने कहा कि, और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ इस बार हम चाहेंगे कि राम सेवक जो जेडीयू के नेता है या जो राजेश कुमार सिंह जो आरजेडी के अभी मौजूदा समय विधायक है, वो दोनों को बदल कर कोई नया चेहरा लाना चाहिए। और मैंने एक मुस्लिम दादा से भी बात की, उन्होंने मोदी सरकार की भर भर की तारीफ की, ये भी आपने वीडियो में देखा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज टीम के साथ बने रहिए। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, उनके द्वारा चुने गए विधायकों के बारे में जानेंगे कि वो काम किए या नहीं किए, ये भी आपको बताएंगे। ऐसी खबरों देखने के लिए न्यूज़ पेज टीम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।